पदार्थों का संरक्षण। सुबह हुई। सीमा की मम्मी रसोई घर में चाय बनाने गई, मगर यह क्या, दूध तो फट गया। बच्चों को स्कूल जाना है, दूध देना है, नाश्ते में दूध से दलिया बनाना है। सीमा की मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दूध वाले को बुलाया और डांटने लगे। क्या कारण है कि तुम्हारा दिया हुआ दूध प्रायः फट जाया करता है? दूध वाले ने कहा, केवल आपके ही घर में ऐसा क्यों होता है? मैं तो कई घरों में दूध देता हूँ, कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिलती। सीमा की मम्मी ने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है, कहीं इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब मैं दूध के रख रखाव का उचित ध्यान रखूंगी। सीमा ने कहा, पापा जो फल एवं सब्जियां बाजार से खरीद कर ले आते हैं वह भी सड़ जाती हैं, ऐसा क्यों है मम्मी? सीमा की मम्मी ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपने घर की खाद्य सामग्री की देख रेख उचित ढंग से करेंगी। यदि खाद्य सामग्री का संरक्षण किया गया होता तो वह खराब ना होती। अब देखेंगे संरक्षण क्या होता है। आइए जानें संरक्षण या प्रिजर्वेशन क्या होता है। गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में जीवाणु एवं फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। जीवाणु एवं फफूंदी वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का भी कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही नियंत्रण भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। सीमा ने मम्मी से पूछा, यदि हम भोज्य पदार्थों या खाद्य सामग्री का संरक्षण ना करें तो क्या नुकसान होगा? अब हम सही से अपने खाने वाली चीज़ों को, फल सब्जियों को सही से ना रखें तो उनका क्या होगा? मम्मी ने बताया, खाद्य सामग्री, खाने वाली सामग्री का उचित रख रखाव या संरक्षण ना किए जाने पर कई नुकसान होते हैं। आइए बताती हूँ। नंबर 1, उनमें घुन एवं फफूंद लग जाती है। घुन हो जाते हैं, जो छोटे छोटे से कीड़े चलने लगते हैं अनाज में, और जो थोड़ी सी गीली सब्जियां होती हैं उनमें फफूंदी लग जाती है चीज़ों में नमी के कारण। नंबर 2, उनके रूप, रंग एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। दिखने में अजीब लगने लगती हैं, अपने असली रूप से अलग दिखने लगती हैं। उनका कलर भी अलग हो जाता है उनमें, और उनमें बदबू आ जाने लगती है, गंध आने लगती है। नंबर 3, स्वाद खराब हो जाता है, तो उनका टेस्टी स्वाद नहीं रहता, बिगड़ जाता है स्वाद। नंबर 4, खाद्य सामग्री के पोषण तत्वों में कमी आ जाती है। जो उनसे हमें पोषण तत्व मिलते हैं हमारे शरीर के लिए, उनमें कमी आ जाती है, वो सही से अब उन चीज़ों में मौजूद नहीं रहते हैं पोषण तत्व। घुन एवं कीड़े मकोड़ों द्वारा निकलने वाले उत्सर्जित पदार्थों का सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली भी हो जाती है। अब उनमें जो भी घुन या कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं तो वो कीड़े मकोड़े कुछ बेकार उत्सर्जित पदार्थ भी छोड़ते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से जो पदार्थ, वो पदार्थ अच्छे नहीं होते स्वास्थ्य के लिए, वो क्या होते, विषैले भी हो सकते हैं, और उन खाद्य सामग्री को खाकर हमें दिक्कत हो सकती है, हमें बीमारियां हो सकती हैं। सीमा ने पुनः पूछा, मम्मी क्या सभी खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना एवं उनका संरक्षण करना आवश्यक है? अब क्या हर प्रकार की खाद्य सामग्री को हमें सही से रखना है संरक्षित करके? क्या समस्त खाद्य सामग्री को एक ही विधि अपनाकर संरक्षित किया जा सकता है? अब खाने वाली हर चीज़ को क्या हम एक ही तरीके से संरक्षित कर सकते हैं? बताओ। मम्मी ने कहा, नहीं, हम सभी चीज़ों को एक साथ संरक्षण नहीं कर सकते, मतलब एक ही विधि से नहीं। हमें अपने घर में आई हुई सभी खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है, मगर यह ध्यान रहे कि सभी खाद्य सामग्रियों को हम एक ही ढंग से संरक्षित नहीं करते हैं। हम खाद्य सामग्रियों की नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखकर उनका रख रखाव करते हैं। नष्ट होने की क्षमता मतलब कितने
दिन तक ये सामग्री चल सकती है और कितने दिन बाद ये खराब हो जाएगी, इस हिसाब से देख के हम उनको संरक्षित करते हैं। हम भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्नवत 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। अब कैसे उनको रखते हैं? सबसे पहले है शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ और दूसरा है शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थ। 2 हैं, एक शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थ और एक शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से लाते हैं वो जल्दी कुछ 1-2 दिनों में ख़राब हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बाज़ार से लाते हैं वो काफ़ी समय तक चलती हैं, 7, 8, 10 दिन तक चल जाती हैं। तो इनके हिसाब से जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको अलग तरीके से रखते हैं, जो चीज़ें देर से ख़राब होती हैं उनको अलग तरीके से रखते हैं। जल्दी नष्ट ना होने वालों में आती हैं जैसे कि खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, अनाज, दालें। जैसे दालें हम खरीद लाते हैं तो कई दिनों तक डब्बे में भर के रखी रहती दालें, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल, ये सब चीज़ें। और जो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र नष्ट होते हैं, उनमें आता है दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ, फल, सब्जियां, अंडा, मांस एवं मछली। तो ये सब चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती हैं। सीमा को चिंता हो गई थी क्योंकि उसके घर में बहुत से सामान खराब हो रहे थे। सीमा ने कहा कि मम्मी, आप घर का काम करके इतना थक जाती हैं कि आपको खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख पाने का ध्यान ही नहीं रहता है। यदि आप मुझे इन्हें सुरक्षित रखने का तरीका बता देती तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी तथा घर के सदस्यों की मदद से मैं उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करूँगी। मम्मी ने सीमा से कहा, सबसे पहले हम खाद्य पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर सुरक्षित रखने के तरीक़ों से परिचित कराएंगे। अब सीमा अपनी मम्मी से कह रही कि मुझे भी सिखा दो कि इन चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो आप तो थक जाती हैं काम करके, तो मैं ये काम कर लिया करूँगी, खाद्य पदार्थों को उनके हिसाब से संरक्षित कर दिया करूँगी, तो आप मुझे सिखा दीजिए। अब मम्मी उसको बता रही हैं। तो सबसे पहले आता है शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थों का संरक्षण। जो चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती, जैसे कि दालें, अनाज, इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए ये देर से नष्ट या ख़राब होते। मतलब इन चीज़ों में पानी नहीं होता है, पानी बहुत सूखा हुआ होता है, मतलब ये सूखी हुई चीज़ें होती हैं, इनमें पानी नहीं होता, इसलिए देर से ख़राब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर इन्हें धूप में रखा जाना उपयुक्त होता है, और हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय बाद इनको धूप में दिखा लेना चाहिए, ताकि अगर इनमें कोई नमी बन गई है तो धूप में दिखाने से इनकी नमी उड़ जाएगी और ये फिर से सही हो जाएंगे। अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम निम्नवत विधियों से संरक्षित करते हैं। अब कई विधि हैं। सबसे पहले हम घरेलू विधि देखते हैं जो घरों में यूज़ होती हैं। इस विधि में लाल मिर्च व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायु शुद्ध बंद डिब्बों में पैक कर रखें। अब क्या बता रहे हैं कि एयर टाइट डिब्बे, जिनमें हवा नहीं जा पाए, उन डब्बों में चीज़ों को भरना है, उनके अंदर सूखी नीम की पत्तियाँ या लाल मिर्च डाल देनी है, जिससे वो ख़राब नहीं होंगे। मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बों में पैक करके रखें जिनमें नमी या वायु ना जा सके। अब ये तो दूसरी अनाजों के लिए, आगे के अनाज के अंदर सूखी नीम या लाल मिर्च को डाल के एयर टाइट डब्बों में बंद करके रख देना है। इसके अलावा जो मसाले और मेवे वगैरह आते हैं, इनको धूप में दिखाकर एयर टाइट डिब्बों में रख देना है। इनके मसाले और मेवों के अंदर नीम की पत्तियाँ और लाल मिर्च नहीं डालनी है, इनसे इनका स्वाद खराब हो जाएगा। अब आते हैं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग। बाज़ार से कीटनाशक वाली दवाएं आती हैं जिनको हम डाल देते हैं ताकि इनमें कीड़े वगैरह ना लगे, ये दूसरी विधि है। कीटनाशक दवाओं को अनाज में मिलाकर रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते। अनाज को प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। अब इसमें हमें दवाएं डाली हैं, तो इसलिए हमें अनाज को अब खाने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह उसको पानी से धो लेना है, ताकि जो दवा उसमें अगर है कहीं तो वो चली जाए, निकल जाए, और उसके बाद ही इसको प्रयोग करना है। अब तीसरी विधि है फ्यूमिगेशन विधि।
इस विधि में क्या होता है, यह अनाज भंडारण का सबसे अच्छा एवं सुरक्षित तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। अब इसमें क्या था, हम ऐसे घर में रख रहे थे, कुछ बाहर का बनावटी नहीं मिला रहे थे, इसमें हम दवाइयाँ मिला रहे थे और इसमें हम गैस मिला रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो गैसीय अवस्था में रसायन पूरे अनाज में फैल जाते हैं। इस विधि में इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन ट्राइक्लोराइड एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ये अलग अलग नाम है 3 तरह के रसायनों के, जिनको गैसीय अवस्था में अनाज में मिलाया जाता है। ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। अब ये रहते कैसे हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं, ये पहले से गैस में नहीं होते, ये पानी वाली अवस्था में, द्रव अवस्था में रहते हैं। उसके बाद अनाज में रखने से पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अब जब इनको अनाज में रखना होता है तो डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज को प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। अब जो अनाज है उसको हमें इस्तेमाल करना है, उससे पहले उनको अच्छी तरह से धोया जाता है। मम्मी ने सीमा से कहा कि अब उन खाद्य सामग्रियों के संरक्षण के संबंध में बताऊंगी जो शीघ्र ही खराब हो जाती हैं। अब हमने पढ़ लिया जो शीघ्र खराब नहीं होती, उनकी 3 हमने विधि पढ़ ली। तो घरेलू विधि जो घरों में यूज़ होती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लाके उनमें डाल देना। तीसरा फ्यूमिगेशन विधि। अब उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों का संग्रह। इस समूह में ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं जो अधिक नमी युक्त होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारा पानी होता है। जैसे दूध पूरा पानी होता है, पानी होता है मतलब पूरा तरल होता है। दही, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, ऐसे पदार्थों को यथासंभव ताज़ा ही खाना ठीक रहता है। यदि फल एवं सब्जियों को 1 या 2 दिन रखनी भी पड़े तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इन्हें निम्नबद्ध विधियाँ अपनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसकी पहली विधि हम पढ़ते हैं, ठंडी विधि। हरी सब्जियों के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहने से उन्हें 2-3 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूध एवं दही जैसे भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उन्हें ठंडे पानी में रखने से सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब दूध और दही को एक बर्तन में करके ढक दिया, अब उस बर्तन को ठंडे पानी के ऊपर अंदर रख दिया, मतलब किसी बर्तन में पानी रखा, पानी भरने के बाद अब उस पानी के अंदर दूध दही वाला बर्तन ढक कर रख दिया, तो उससे ठंडक मिलती रहेगी भोजन को और वो ख़राब नहीं होगा। इसके बाद यदि फ्रिज उपलब्ध है तो फ्रिज या आइस बॉक्स में हरी सब्जियां, पका भोजन, दूध, दही, मक्खन एवं फल कई दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। अब फ्रिज के अंदर रख देंगे तो इसमें कई दिनों तक ये चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। फ्रिज में फल एवं सब्जियां थैलियों में रखनी चाहिए। फ्रिज के अंदर अगर हम फल या सब्जियां रख रहे हैं तो उनको थैलियों में कर कर रखना है। तो ये ठंडी विधि हो गई। अब पढ़ते हैं इसकी दूसरी विधि जो है गर्म विधि। गर्म विधि, गर्म विधि में, इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े थोड़े अंतराल पर गर्म किया जाता है जिससे जीवाणु, एंजाइम, कवक नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूध हमारे घर में रहता है तो मम्मी सुबह शाम 2-3 बार दूध को गर्म कर देती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। जिनके घर में फ्रिज होता है तो वो फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज नहीं है तो उसको बार बार गर्म कर लेते हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को गर्म कर कर के रखते हैं। दूध एवं भोजन को 5-6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। सीमा की उत्सुकता शांत ना हुई। सीमा ने अपनी कक्षा में जाकर शिक्षिका से पूछा कि कभी कभी हम लोग बिना मौसम के भी मटर, गोभी, मेथी आदि कैसे उपलब्ध कर लेते हैं। अब उसने पूछा कभी कभी मौसम नहीं आता, जैसे मौसम होता है कि इस मौसम में मटर या गोभी की फसल नहीं होती, लेकिन कभी कभी होती, बाज़ार में सब जगह मिल रही होती, उपलब्ध होती। तो उसने पूछा अपनी मैडम से जाकर, शिक्षिका से, कि मैम ऐसा कैसे होता है, वो हमको बिना मौसम के कैसे उपलब्ध हो जाती हैं ये सब चीज़ें। तो अभी हमने पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ जान ली सारी, कि कैसे
जल्दी ख़राब होने वाले और ना जल्दी नहीं ख़राब होने वाले पदार्थों को कैसे संरक्षित करके सही करके रखा जाए ताकि वो काफ़ी सही रहें और चलते रहें। अब इसके बाद ये दूसरी चीज़ है कि कुछ फल सब्जियां होती हैं जो बिना मौसम के भी मिलती रहती हैं, तो ये कैसे उपलब्ध होती हैं, तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे।